हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है, मैंने पूरा अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक चैप्टर की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस पर चेक करके देख सकते हो आप। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेल, आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की। चैप्टर 12, इमारतें, चित्र तथा किताबें। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने ये हमारा क्लास 6 का लास्ट क्वेश्चन चैप्टर है, चैप्टर 12, जिसको आज हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित का सुलेख करो। जो देखिए आपका ये मतलब मिलान करने वाला है। तो देखिए स्तूप को क्या बोला जाता है? तो स्तूप को देखिए, आइए हम देखिए इसका आंसर भी देखते चलते हैं साथ में। स्तूप को टीला बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका ये हुआ, ठीक है। शिखर गर्भगृह, यानी देखिए ये वाले का लास्ट वाला हुआ। गर्भगृह के ऊपर लंबाई के निर्माण को, गर्भगृह के ऊपर जो बनता है उसको शिखर बोलते हैं, ठीक है। मंडप किसको बोलते हैं? ये इसका चौथा है। मंदिर में लोगों को इकट्ठा होने की जगह को मंडप बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए गर्भगृह क्या है? वो देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। और देखिए प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, यानी जो चौकोर रास्ता है जहाँ से आप परिक्रमा करते हैं भगवान का, उसी को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। देखिए आइए इसका आप नीचे आंसर फिर से मिला लीजिए। पहले का स्तूप यानी टीला, दूसरे का शिखर का क्या होगा आंसर? गर्भगृह के ऊपर लंबाई के निर्माण को, गर्भगृह जो बना होता है जहाँ मंदिर भगवान का मूर्ति होती है, उसके ऊपर जो डिजाइन बना होता है उसी को शिखर बोलते हैं। मंडप ये जो पूरा भाग होता है जहाँ लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं मंदिर में, उसको बोलते हैं। गर्भगृह जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है। और प्रदक्षिणा पथ जहाँ से आप गर्भगृह के अगल बगल का जो रास्ता होता है जहाँ से आप भगवान की परिक्रमा करते हैं, उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खाली स्थान भरो। देखिए जो खाली जगह दी गई है आपको इसे भरना है। तो पहला यानी क है, डैश एक बड़े गणितज्ञ थे। बहुत बड़े गणितज्ञ कौन होते थे? आर्यभट्ट थे, ठीक है। तो पहले वाले में आर्यभट्ट भराएगा। दूसरा ख, डैश में देवी देवताओं की कहानी मिलती है। तो किसमें मिलती कहानी? पुराणों में देवी देवताओं की कहानी मिलती है। तीसरा है ग, डैश को संस्कृत के रामायण का लेखक कहा जाता है। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे, ठीक है। तो यहाँ वाल्मीकि भराएगा। और चौथा में देखिए 1 और 2, दो जगह भरना है। डैश और डैश 2 तमिल महाकाव्य हैं। सिलबंदीकारम और मणि मेखलई, ये दोनों लोग संस्कृत के तमिल के महाकाव्य हैं, ठीक है। नीचे देखिए आपको आंसर दिया हुआ है। पहले का आर्यभट्ट, दूसरे का पुराणों, तीसरे का वाल्मीकि, चौथे का सिलबटिकारम और मणि मेखलई, ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धातु के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा की गई है उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है, यहाँ उन्हें भी दिखाना। अब देखिए पूरे चैप्टर मतलब पूरे आपकी बुक में हिस्ट्री के जिन जिन चैप्टर में धातुओं का बारे में जिक्र किया गया, यहाँ हम पूरा वो पढ़ेंगे, ठीक है। और उस देखिए यहाँ लिखा है जिन जिन अध्यायों में दिया गया यानी चैप्टर लेसन में दिया गया है, उसकी सूची बनाना है आपको। और क्या किस किस धातु का दिया है उस धातु का नाम भी लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप 2 कॉलम बना लेंगे। एक में लिखेंगे जिन अध्यायों में धातु के प्रयोग की चर्चा हुई है, ये लिखेंगे।
और दूसरे में जिन धातुओं से बनी हुई वस्तुओं की चर्चा हुई है वो। ठीक है, तो आइए अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले आपने 2 कॉलम बना लिया ऐसे, फिर यहाँ जिधर आपको अध्यायों के बारे में पूछ रहे हैं वहाँ लिखेंगे अध्याय 4 आधुनिक नगर, और फिर अध्याय 5 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। देखिए हाँ, कब्रों में भी धातुओं के सोना चांदी रखने का जिक्र किया है। आरंभिक नगर में तांबे और सोने चांदी के बर्तन और लोहे से भी ये लोग परिचित थे। हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग, ये बताया गया है। ठीक है, तो अब देखिए ये धातु की तरफ देखिए हमें क्या क्या लिखना है। तांबा सोना चांदी, आरंभिक नगर के लोग तांबा सोना चांदी ये तीनों चीज़ से परिचित थे। ठीक है, और 5वें लेसन वाले में लोहा और सोना लिखना है। ठीक है, 5वें के सामने लोहा और सोना लिखना है। यानी अध्याय 5 क्या बताती हैं हमें कब्रें और किताबें, उसके आगे हमें लिखना है लोहा और सोना। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृष्ठ 130 पर लिखी हुई कहानी को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 6 और 11 में पढ़ा है उनमें से बंदर राजा कैसे भिन्न है या समान था, ये आपको बताना है। यानी देखिए एक पेज नंबर 130 में कहानी जो दी गई है बंदर राजा के बारे में, जो राजा बंदर रहता है और अपनी प्रजा की रक्षा करते करते वो मर जाता है, तो उस राजा की कहानी, बंदर राजा की कहानी पढ़नी है आपको। और फिर जो लेसन 6 और 11 में जिन राजाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ना है, उन्हें भी पढ़ना है और दोनों में कंपैरिजन करना है कि इन दोनों में क्या समान है और क्या अलग अलग है, बंदर राजा और इन राजाओं के बारे में। ठीक है, आइए अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। पृष्ठ 130 पर बंदर राजा की कहानी अध्याय 6 और 11 में दिए गए राजाओं की कहानी की तरह है। अब देखिए जो बंदर राजा की कहानी पेज नंबर 130 पे दी गई है वो लेसन 6 और 11 में दिए गए राजाओं की कहानी की तरह ही है। बंदर राजा की अन्य शासकों की तरह एक विशाल सेना रखता था। अब देखिए जो बंदर राजा था वो भी विशाल सेना रखता था अन्य राजाओं की तरह। वह स्वयं बुद्धिमान और कूटनीतिक और बहादुर था। अब वो जो बंदर राजा था वो बुद्धिमान भी था, कूटनीतिज्ञ मतलब शासन व्यवस्था अच्छा की जानकारी रखने वाला, बहादुर यानी बहादुर भी था, बहुत ताकतवर और बहादुर। वह सभी समय पर उचित निर्णय लेने में समर्थ था। अब देखिए वो जो था ना वो सभी समय पे, अच्छा समय हो ख़राब समय हो, सभी समय पे वो सही निर्णय लेता था। ठीक है, जब उसने देखा कि मानव राजा उसके समुदाय को मार डालना चाहता है तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। अब देखिए जो बंदर राजा था उसको पता चल गया था कि जो मनुष्य के राजा हैं, ठीक है, वो मानव के जो राजा हैं वो उसको और उसके समुदायों को पूरे को मार डालना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक प्लान सोचता है, योजना बनाता है। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उसके आपस में बांधकर नदी पे पुल बना लिया। अब देखिए जो आम की टहनी होती है उसको तोड़ कर आपस में एक दूसरे में बांध कर उसको एक पुल बना लिया नदी पे। उसने उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी पार न कर लिए। अब देखिए जो उसका छोर था उसको तब तक ये बंदर राजा पकड़े रखा जब तक उसकी प्रजा के एक एक लोग नदी को पार नहीं कर लिए। ठीक है, तो वह एक महान राजा था, लेकिन किसी भी रूप में यह मानव राजा से अलग नहीं था। अब देखिए ये जो राजा था बंदरों का वो बहुत महान राजा था, क्योंकि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उसने जान भी दे दी, जैसे कि मानव राजा लोग करते हैं। तो वो किसी भी तरह से मानव राजा से अलग नहीं था। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और भी जानकारी इकट्ठा कर किसी महाकाव्य की कहानी सुनाओ। अब आपको किसी महाकाव्य की कहानी सुनानी है।
आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। हमारे महाकाव्य में बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। अब देखिए हमारा जो महाकाव्य है उसमें बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित भी करती हैं। अगर आप सुनेंगे तो वे कहानियाँ आदर्श जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शन करती है। अब देखिए जो कहानी होती है ये हमारे जीवन में मार्गदर्शन देती है आदर्श जीवन की, ठीक है, और हमें शिक्षा देती है। ऐसे ही महाकाव्य महाभारत और रामायण है, ठीक है। अब देखिए जो हमें मार्गदर्शन करने के साथ साथ आदर्श जीवन की ओर हमें अग्रसर करने के साथ साथ वो हमको शिक्षा भी देती है, ठीक है। और ऐसे ही महाकाव्य देखिए क्या महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, ठीक है, ये दो मुख्य हैं महाकाव्य हैं। ऐसे ही एक कहानी महाभारत महाकाव्य में है, ठीक है। जो महाभारत महाकाव्य है इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। अब देखिए जो कौरव और पांडव थे इनके बीच के युद्ध की कहानी है ये, ठीक है। दोनों ही पक्ष युद्ध जीतने के लिए अपने अपने नाते रिश्तेदार और अन्य राजाओं को साथ मिलाना चाहते थे। अब देखिए जो दोनों पक्ष थे तो ये लोग भाई ही, पर युद्ध करने लगे जब आपस में ये लोग, तो ये लोग अपने सारे नाते रिश्तेदारों को चाहते थे कि ये और अन्य राजाओं को कि ये मेरा ही साथ दें, ठीक है। अब ये लोग चाहते थे कि जो इनके नाते रिश्तेदार हैं और अन्य राजा जो हैं वो इनका ही साथ दें युद्ध में, ठीक है। श्री कृष्ण महान शक्तिशाली और भगवान की शक्ति यहाँ रखते थे। अब जो श्री कृष्ण थे वो महान शक्तिशाली तो थे ही और भगवान की शक्तियाँ भी थी उनके पास, तो वह दोनों ही पक्ष से संबंधित थे। अब देखिए कौरव और पांडव दोनों से श्री कृष्ण का संबंध था, इसलिए दुर्योधन जो कौरवों में सबसे बड़े थे सहायता मांगने के लिए पहुँचे। ठीक उसी दिन पांडव में से अर्जुन भी सहायता मांगने के लिए कृष्ण के पास पहुँचे। अब देखिए जो श्री कृष्ण थे उनके पास कौरवों के सबसे बड़े जो थे कौरवों में भाइयों में वो दुर्योधन थे, ठीक है। वो उनसे सहायता मांगने गए क्योंकि इनके पास बहुत शक्तियाँ थी, ठीक है। और ठीक उसी दिन पांडवों में से अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण से सहायता लेने पहुँचे। अब श्री कृष्ण दुविधा में पड़ गए, तो श्री कृष्ण ने उस समय सोए हुए थे। अब श्री कृष्ण जो है वो सो रहे थे। दुर्योधन घमंडी था इसलिए वह श्री कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। अर्जुन दुर्योधन के बाद पहुँचे, वह विनम्र भी थे इसलिए वह पैर की दिशा में बैठ गए। अब देखिए दोनों लोग श्री कृष्ण के आगे पीछे थे, ठीक है। तो श्री कृष्ण जो है वो सो रहे थे जब, तो दुर्योधन जो है वो घमंडी स्वभाव का था, ठीक है, तो वो उनके सिर के पास बैठ गया, ठीक। और जो अर्जुन थे वो बहुत विनम्र और एकाग्र तरफ के थे और वो बाद में पहुँचे थे इसलिए वो पैर की दिशा में बैठ गए। श्री कृष्ण ने पहले ही घोषणा कर दी थी जो भी मेरे पास पहले सहायता मांगने आएगा मैं उसका साथ दूंगा, ठीक है। श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था कि जो मेरे पास पहले मदद मांगने आएगा मैं उसी की मदद करूंगा। तो श्री कृष्ण जैसे ही नींद से जागने लगे तो उन्होंने अर्जुन को देखा। उन्होंने कहा कि वह अर्जुन का साथ देंगे। देखिए पैर की तरफ अर्जुन बैठे थे। कोई भी व्यक्ति सोएगा, सो के उठेगा तो पहले उसकी नज़र अपने पैर की तरफ जाएगी। तो उन्होंने अर्जुन को देखा तो इसलिए उन्होंने अर्जुन की सहायता करने का निर्णय ले लिया था, ठीक है। उन्होंने कहा वह अर्जुन का साथ देंगे। अब वो बोलते हैं उन्होंने अर्जुन को पहले देखा इसलिए वह अर्जुन का साथ देने को तैयार हो गए। दुर्योधन ने उनका विरोध किया और कहा कि मैं पहले सहायता मांगने आया था। देखिए दुर्योधन जो था वो घमंडी था। अब वो वहाँ विरोध करने लगा उस चीज़ का कि सहायता मांगने तो पहले मैं आया था, आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा अगर हम किसी से भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विनम्र होना पड़ेगा, ठीक है। श्री कृष्ण जी दुर्योधन को समझाते हैं
कि अगर हमें कुछ चाहिए होता है, ठीक है, तो हम उसके प्रति विनम्र होके उससे बहुत प्यार से, हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उससे प्यार से ना मांगेंगे, गुस्सा के तो नहीं मांगेंगे ना। यही चीज़ वो बताते हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने श्री कृष्ण का साथ खो दिया। अब देखिए, इतने विनम्र ना होने की वजह से दुर्योधन को श्री कृष्ण का साथ नहीं मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जिससे सहायता की उपेक्षा करते हैं उसके साथ उदारता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी देखिए, इसमें ये शिक्षा मिलती है हमें, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें किसी से मदद चाहिए होती है तो हम उससे प्यार से बात करते हैं, ना कि उद्दत होके, ठीक है, गंदे से उसकी तरफ, मतलब उससे कोई गलत व्यवहार हम नहीं करते हैं। किसी से हमें मदद चाहिए होती है तो हम उससे प्रेम व्यवहार से मदद मांगते हैं, विनम्र होकर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों, विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए सुझावों की सूची बनाओ। अब देखिए, यहाँ जो इमारत और स्मारक दिया हुआ है ना, अब वहाँ पे जो विकलांग लोग हैं वो लोग कैसे जा सकें, आ सके आराम से, उनका प्रवेश कैसे योग्य बन सके, हैं, उसके लिए हमें सुझाव चाहिए। तो आइए हम सुझाव देखते हैं इसका उत्तर के द्वारा। इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार की सुविधा होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें पहला है, इमारत जो है, इमारत और स्मारक जो होता है, इसमें ढलान नुमा प्रवेश द्वार होना चाहिए, जिससे कि विकलांग लोगों को चलने में और उनको ले जाने में आसानी हो। दूसरा, इमारतों तथा स्मारकों में ढलान वाले प्रवेश द्वार के साथ रेलिंग की सुविधा होनी चाहिए, ताकि पहिए वाली गाड़ी का आसानी से प्रयोग किया जा सके। अब देखिए, ढलान होने के साथ साथ रेलिंग भी लगी होनी चाहिए, ताकि जो कुर्सी है वो आराम से जा सके, ठीक है। और तीसरा, इस तरह के व्यक्तियों के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए, ताकि खाली स्थान से अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जो ये लोग हैं विकलांग होते हैं, उनके लिए आपको रोशनी की अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए, और जो खाली जगह है उसमें अलग से इन लोग के प्रवेश द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए, कि इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इन लोग को इंतज़ार ना करना पड़े। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कागज़ के अधिक से अधिक उपयोग की एक सूची बनाओ। अब देखिए, हम जो कागज़ यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उसके अधिक से अधिक इस्तेमाल किस चीज़ों में की जाती हैं, उसकी हमें लिस्ट बनानी है। आइए हम देखते हैं इसकी लिस्ट कैसे है। कागज़ बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हमारा जो कागज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण तो है ही है, किताब में, कॉपी में, अखबार के रूप में, डायरी, सब चीज़ कागज़ से ही बनती है। इसका प्रयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है। अब देखिए, विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग किया गया। इसमें कुछ प्रयोग नीचे दिए गए हैं। इसमें देखिए, जो प्रयोग है कुछ वो नीचे दिए गए हैं, हम लोग को उन प्रयोगों को देखना है। पहला, हम जो किताब पढ़ते हैं वह कागज़ पर ही छपी होती है। अब देखिए, जो हम लोग किताब पढ़ रहे हैं वे क्या है, वे कागज़ पे छपी हुई है। दूसरा, हम लिखने के लिए कॉपी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम लोग लिखते हैं वो भी कागज़ ही का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कॉपी में भी कागज़ ही लगा होता है ना। तीसरा, वस्तु के पैकेट बनाने के लिए भी कागज़ का प्रयोग होता है। अब देखिए, जो रैपर कागज़ का आता है, ब्राउन वाइट, वो भी तो पैकेट भी कागज़ का ही होता है। खेल का सामान जैसे बनाने के लिए भी कागज़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, कलरफुल पेपर से हम लोग बनाते हैं ना, कटिंग कर करके, तो वो खेल का सामान हो जाता है, वो भी कागज़ से ही बनता है। कृत्रिम गुलदस्ता बनाने के लिए भी कागज़ का प्रयोग होता है। अब देखिए, जो नए नए तरीके का गुलदस्ता बनता है उसका प्रयोग भी हम कागज़ के द्वारा ही करते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे क्वेश्चन नंबर 8, इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से
तुम्हें किसी एक स्थान को देखने का मौका मिले तो तुम्हें किसे चुनोगे और क्यों? अगर आपको कहीं घूमने जाने का मौका मिले, जो लेसन 12 में आपके दी गई है जगह, तो उसमें आप कौन सी जगह जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे, ये आपको बताना है। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। मैं मेहरौली दिल्ली को देखना पसंद करूँगा। मैं वहाँ लौह स्तंभ देख सकूँगा। यह भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। अब देखिए, मैं मेहरौली में जो लौह स्तंभ है मैं उसको देखना पसंद करूँगा, ठीक है, क्योंकि जो कि दिल्ली में है, क्योंकि यह भारतीय शिल्पकार कुशलता का बहुत एक अद्भुत उदाहरण है कि आज तक वो जो लोहा है वो जंग नहीं खाया है, ठीक है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने दिनों बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। देखिए, वही बात मैंने कही ना, इतने दिन हो गए फिर भी यहाँ जंग नहीं लगा उस लोहे में। इसी परिवेश में कुतुब मीनार वास्तव में एक महान स्मारक है। अब देखिए, इसी परिवेश में एक तरफ लौह स्तंभ है और दूसरी तरफ कुतुब मीनार है, जो महान स्मारक में से एक है। मैं मेहरौली में एक मनोहर स्मारक देख सकूँगा। अब देखिए, मेहरौली जो है वहाँ पे आप एक मनोहर और सुंदर स्मारक देख सकेंगे। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर 12, जो कि हमारे क्लास 6 का लास्ट चैप्टर था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई और क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा फुल वीडियो का लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके आप ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर